वे कंपनियों से सावधान रहने की सलाह दी है। कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी डी.के. मित्तल के मुताबिक विदेशों में रजिस्टर्ड कंपनी के खिलाफ WTO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की वजह से कार्रवाई करना मुश्किल होता है। अगर सरकार कोई कानून बना भी लेती है तो ऑनलाइन पैसे के लेन देन पर लगाम लगाना मुश्किल है। देखिए, ये एक बात थॉर्नी इशू है। इसमें जुडिशियल का इशू आएगा, इसमें WTO का इशू आएगा। एक कंपनी रजिस्टर्ड सिंगापुर में है, ऑनलाइन वो पैसा मांग रही है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? अगर हम लॉ बनाएंगे भी तो फिजिकली कैसे कंट्रोल करेंगे, ये भी एक चैलेंज है। ये नई टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस हैं। तो चुनौतियां कई सारी हैं, लेकिन इसमें कोई दौरा नहीं। प्रश्न काफी उठ रहे हैं। स्पेक एशिया के मसले पर जी बिजनेस ने अपने दर्शकों को पल पल की खबर सबसे पहले दी है। 8 जून को जी बिजनेस ने एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि स्पेक एशिया की भारत में रजिस्टर्ड होने की योजना है। जी बिजनेस ने बताया था कि कंपनी करीब 95 करोड़ रुपए का कैपिटल के साथ भारत में रजिस्टर होगी। जी बिजनेस ने सिंगापुर में स्पेक एशिया के खाते फ्रीज होने और बाद में कंपनी को $1.6 करोड़ की रकम मिलने की खबर भी दी थी। अमोल हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं इस पर अपडेट देने के लिए। अमोल, जिस प्रकार से देखें, आप यहाँ पर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, ये पहले भी बताया गया था, क्योंकि बाहर रजिस्टर्ड है तो उस पर फिर कार्रवाई भी उस प्रकार से संभव नहीं है। कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है स्पेसिफिकली? जी, कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि डी.के. मित्तल जो कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि जो कस्टमर स्पीक एशिया जैसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं वो अपने बलबूते पे, अपनी खुद जिम्मेदारी पे कॉशियस के साथ होशो हवास में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल कंपनी भारत में लिस्टेड नहीं है और ना कि रजिस्टर्ड है। इसलिए हर निवेशक जो कंपनी से जुड़ा हुआ है वो अपनी जिम्मेदारी पे कंपनी में पैसे डाल रहा है। एक तरह से कंपनी भारत में रजिस्टर और लिस्टेड ना होने की वजह से सरकार भी कंपनी को ट्रैक नहीं कर पा रही, यही उनका कहने का मतलब था, और इसीलिए वो एक तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भी हट रहे थे, हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कस्टमर्स की बात करें तो कंपनी के फिलहाल 19 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर भारत में मौजूद है, जिनका अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो सारा कुछ मिला के 2000 से करोड़ रकम अभी भी स्पीक एशिया के पास है। हालांकि कंपनी ने हमें बताया कि वो पिछली बार बताया था, जी बिजनेस में बताया था अपने दर्शकों को कि कंपनी भारत में रजिस्टर होने की बात कर रही है, लेकिन अभी भी पिछले 10-15 दिन में इस पर कुछ खास ट्रांसपेरेंसी नहीं आई या उन्होंने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है। और साथ ही साथ अगर हम देखें जिस प्रकार से जैसे इसके साथ जो इसके कस्टमर जुड़े हुए हैं, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से वो क्लियरली है कि इन प्रकार की जो कंपनीज रहती हैं जो ऑनलाइन सर्विस करती हैं उसमें आपको सावधानी से बढ़ना चाहिए। एक अलर्ट जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है वो खुद ही आप उस पर फैसला लेते हुए आगे बढ़ें। जी, कंपनी का यही कहना है कि फिलहाल जी सरकार का यही कहना है कि जो कस्टमर कंपनी में निवेश कर रहे हैं वो फुल कॉशियस के साथ और अपने होशो हवास में कंपनी में निवेश करे, क्योंकि सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अभी देखने की बात ये भी है कि जो इतने सारे कस्टमर इस कंपनी के साथ जुड़े, 20 लाख तक कस्टमर है, 19 से 20 लाख तक, उनको पिछले 1 महीने में कंपनी से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। हमने आज भी उनसे इंक्वायरी करने की कोशिश की, जो हमें पता चला है कि 1 महीने पहले जब कंपनी के बैंक अकाउंट्स सिंगापुर के बैंक ने फ्रीज किए थे तो उसके बाद हालांकि उनको DD मिल गया है उस रकम का, लेकिन अभी भी कंपनी के कस्टमर्स कंपनी के साथ ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हैं 1 महीना होने के बावजूद। जी, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और 5 लाख सालाना तक आमदनी वाले वेतन भोगियों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट मिल गई है। सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने बजट में 5 लाख तक की आमदनी वाले वेतन भोगियों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट का ऐलान किया था। इतनी आमदनी वाले वेतन